दोस्तों जो आज की हमारी कहानी है ना बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक राजा साहब को सपना आता है और सपने में राजा साहब देखते हैं कि उनके बगीचे के जो सारे पेड़ है एक एक करके सूख रहे हैं और बस एक बरगद का ही पेड़ बचा है जो हरा भरा है। राजा साहब सुबह उठते हैं और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी राजा साहब के सपने का फल बताएगा, राजा साहब उसे बहुत सारा इनाम देंगे। थोड़े दिन बाद एक बूढ़ा ज्योतिषी जो है राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा साहब से बोलता है कि राजा साहब, जो आपके परिवार वाले हैं सारे एक एक करके मरने वाले हैं और बस एक आप ही रहेंगे जो जीवित रहेंगे, यही आपके सपने का जो है फल है। तब जो राजा साहब होते बड़े क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ये कैसी बातें करता है, और ज्योतिषी को है काल कोठरी में डलवा देते हैं। थोड़े दिन बाद में एक और नौजवान ज्योतिषी, नटखट ज्योतिषी वहां पर पहुंचता है और वो राजा साहब से बोलता है कि राजा साहब, मैं आपके जो है सपने का फल बता सकता हूँ। और वो राजा साहब को बोलता है कि राजा साहब, आप बड़े ही दीर्घायु होने वाले हैं, आपके पूरे परिवार में आपसे ज्यादा जीवित कोई रह ही नहीं सकता है, आप दीर्घायु रहेंगे और लंबे समय तक आप राज करेंगे, सारी चारों दिशाओं में आपकी चर्चा होगी, आप बड़े ही दीर्घायु होंगे। और अब राजा साहब उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देकर वहां से रवाना करते हैं। तब वो ज्योतिषी होता है, वो जाते जाते राजा साहब से बोलते हैं कि राजा साहब, आपसे एक विनती है, जिन बूढ़े ज्योतिषी को आपने काल कोठरी में डाल रखा है ना, कृपया करके उन्हें आप रिहा कर दीजिए। राजा साहब पूछते हैं कि उनसे तुम्हें क्या करना है। तब जो ज्योतिषी होता है, वो जवान ज्योतिषी होता है, युवा लड़का होता है, बोलता है कि राजा साहब, वो जो बूढ़े ज्योतिषी है जिन्हें आपने काल कोठरी में डाल रखा है ना, वो मेरे गुरु है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हमारी बातों को रखने के लिए एक तरीका होता है। यदि आप अपनी बातों को सही तरीके से रखेंगे ना, तो यकीन मानिए रिजल्ट भी 4 गुना ज्यादा बढ़कर आएंगे। और दोस्तों इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की सेहत भी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों कहानी यदि पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग फॉर्मेट में पूरी लाइफ चेंजिंग की एक सीरीज शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग की एक पूरी सीरीज के साथ। आज की छोटी सी कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।